अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नादिर अख्तर कैदाज़ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से और एकेडेमिया डी फॉर्चून के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना वायरस, करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड होल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और इसके लिए साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज कौन सी यूज़ हो रही है। इसके बाद हम इसकी फाइलॉजनी के बारे में सीखेंगे कि इसकी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हम करेंगे। उसके बाद इसकी डेटा एनालिसिस करेंगे कि आज तक जो है करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में स्पेशली और ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितनी डेथ्स हुई है और कितनी इसकी मोर्टेलिटी रेट है। इसके बाद हम इसकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे कि कोरोना वायरस डिफरेंट मीडियम्स पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे कितना स्टेबल है। इसके बाद हम इसकी डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से साइंटिफिक टेक्निक है जिन्हें यूज़ करके हम कोरोना को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। और एट द एंड हम इसके बारे में सीखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या है कोरोना वायरस की, साइंस की कौन कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ हो रही है इसके लिए और कौन सी ट्रीटमेंट्स आज तक जो है यूज़ हुए हैं, उसमें से कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो एक्टिव है। एकेडेमिया डी फॉर्चून की तरफ से आप लोगों को ये टॉपिक प्रेजेंट किया जा रहा है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद बेहतरीन वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो। ओके, लेट्स स्टार्ट। नोवल कोरोना वायरस क्या है? एक वायरस है जो रिस्पिरेटरी डिजीज़ काज करता है, यानी रिस्पिरेटरी इलनेस काज करता है, सांस की बीमारी जिसे कह सकते हैं, और पर्सन टू पर्सन एक बंदे से दूसरे बंदे में स्प्रेड होता है। सबसे पहले ये वुहान सिटी, चाइना की जो सिटी, वहाँ पे आउटब्रेक हुआ था इसका और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट हुआ था। कोरोना वायरस के हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ये आर्डर निडोवायरलिस से ताल्लुक़ रखते हैं। इसकी जो फैमिली है कोरोनावायरिडी है और सब फैमिली जो है कोरोनावायरिनी फैमिली है। ये क्या होता है? इन्वेलप्ड होता है, पॉजिटिव सेंस्ड आरएनए वायरसेस है और इसमें सबसे लार्जेस्ट आरएनए जीनोम है जिसकी लेंथ जो है वो 32 केबी तक है। कोरोना वायरस प्राइमरली क्या इन्फेक्ट करता है? रिस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ एनिमल स्पीशीज़ के, जिसमें कैमल्स है, कैट्स है, बैट्स वगैरह है। हम अगर फिलॉजनी पढ़े तो ऑर्डर निडोवायरलिस में से यहाँ पे अगर हम देख सके फैमिली कोरोना वायरिडी है। कोरोना वायरिडी में सब फैमिली है, कोरोना वायरिनी फैमिली है और टोरोवायरिनी फैमिली है। इसमें सब जीनस जो है अल्फ़ा कोरोना वायरस है कोरोना वायरिनी फैमिली में, बीटा कोरोना वायरस है, गेमा कोरोना वायरस है, डेल्टा कोरोना वायरस है जिसके फर्दर लीनिएज है A B C D, और टोरोना वायरिडी फैमिली में टोरोनो वायरस है और बफिनो वायरस है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फाइलोजेनेटिक ट्री है। अगर इस पूरे ट्री में हम देखें तो ये इसमें बहुत सारी जो है ना स्पीशी, ये सारे जो है इसकी लीनिएजेस है सारे दिए हुए हैं कि कौन सा कोरोना वायरस या कोरोना विरिडी फैमिली के कौन सा मेंबर किस तरह से आया हुआ है और कब कब कुछ के साथ दिया हुआ है। जैसे 2004 में ह्यूमन कोरोना वायरस ये आइडेंटिफाई हुआ था, 1960 में कुछ वायरस आइडेंटिफाई हुए थे या डिस्कवर हुए थे 1960s में, ये 2004 में। इस तरह ये इसकी फाइलोजेनेटिक मैप है या फाइलोजनी है ऑफ कोरोना वायरस इसके। कोविड-19 क्या है, या जो अभी रिसेंटली कोरोना वायरस है, ये न्यू कोरोना वायरस है जो सबसे पहले चाइना में डिटेक्ट हुआ था और अभी आलमोस्ट लोकेशन इंटरनेशनली और पाकिस्तान में भी लोकेट हो चुका है। लेकिन चूंकि ये अब बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो अब ये 200+ कंट्रीज़ में है। 8+ कंट्रीज़ यहाँ पे आप कंसिडर करिए, 200+ कंट्रीज़ में अभी तक स्प्रेड हो चुका है। इसको सार्स CoV-2 का नाम दिया क्योंकि ये जो डिज़ीज़ काज करते हैं उसका नाम है कोरोना वायरस डिज़ीज़ 2019, जिसको कोविड-19 एब्रीविएट किया जाता है। अच्छा, इसका नाम, डिज़ीज़ का नाम जो है वो कोरोना वायरस डिज़ीज़ है, कोविड-19 इसका शॉर्टकट फॉर्म है, और वायरस जो है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या SARS-CoV-2 ये वायरस नेम है। हम अब देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या सिचुएशन है इसकी। जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे हम कंट्रीज़ देख रहे हैं कि कंट्रीज़ है और यहाँ पे जो है ना केसेस, टोटल केसेस कितने हुए हैं। येलो लाइन में हम शो हो रहे हैं कि टुडे कितने केसेस है और इससे डेथ्स कितनी हुई है, और इसके बाद टुडे आज कितनी डेथ्स हुई है, और इस लाइन में हम देखेंगे रिकवर्ड कितने हुए और क्रिटिकल कितने हैं। तो अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें तो 21,56,316 टोटल केसेस हुए हैं, जिसमें से 79,000 केसेस जो है वो आज हुए हैं, यानी ये 17 अप्रैल तक का डेटा है। तो 17 अप्रैल को यानी आज के दिन 17 अप्रैल को 79,734। इसके बाद जो डेथ्स है वो 1,44,266 ओवरऑल डेथ्स हुई है, जबकि आज जो डेथ्स हुई है वो 5,878, जिसे आप इधर ये रेड में देख सकते हैं, आज के दिन ये डेथ्स हुई है।
जबकि टोटल रिकवर्ड पेशेंट जो है 5,43,309 और इन टुडे यानी 17 अप्रैल तक जो क्रिटिकल केसेस है वो 56,988 पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है। लोकेशन ये WHO ने जो रीजन्स दिए हुए हैं अफ्रीका में, अमेरिका में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, वेस्टर्न पैसिफिक, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और बाकी एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसके कुछ के नाम यहाँ पे मेंशन हुए हैं। ये सारों में जो है ना कोरोना वायरस जो है वो कंफर्म हो चुका है, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ, यानी 17 अप्रैल तक जो पाकिस्तान में केसेस थे कंफर्म केसेस वो 6,919 केसेस कंफर्म केसेस थे। एक्टिव केसेस जो है वो 5,146 है और इससे जो टोटल डेथ्स हुई है वो 128 डेथ्स हुई है और टोटल जो रिकवरीज हुई है वो 1,645 पेशेंट यानी रिकवर हुआ है। इस तरह हम नीचे ग्राफ में देख सकते हैं कि कंफर्म केसेस, एक्टिव केसेस, डेथ्स और रिकवरीज, और यहाँ पे हम पर जो हर प्रोविंस है उस हिसाब से देख सकते हैं कि सिंध में कितने हुए, पंजाब में कितने हुए, KP में कितने हुए, इस्लामाबाद में कितने हुए, GB है, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन सब में हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई है पाकिस्तान में वो सिंध में 45 हुई है, जबकि उसके बाद KP में 42 हुई है और KP में अभी जी इनके एक्टिव स्टेटस भी देख सकते 679 है। इस मैप में हम नीचे देख सकते हैं कि जो रेड रीजन्स है ये हम देख सकते हैं कि ये जो है ना ये यहाँ पे जो है ना ये कोरोना वायरस के पेशेंट्स है और ये चीज़ें यहाँ पे पाए जाते हैं। अभी तक पाकिस्तान में जो डेथ परसेंटेज है 1.8% है और जो रिकवरीज हुई है वो 23.8%, यानी रिकवरी रेट जो है वो 23.8% है और डेथ रेट जो है 1.8% है। इसमें हम देखें कि टोटल कंफर्म पॉजिटिव केसेस कितने हैं पाकिस्तान के, तो यहाँ 21 मार्च से अगर हम शुरू करें तो ये ग्राफ जो है बढ़ता ही जा रहा है और 6,919 केसेस 16 अप्रैल के एंड पे, यानी जब 16 अप्रैल के रात 12 बजे तक 6,1919, 17 अप्रैल के शुरू होने तक ये 6,919 केसेस हमारे पास टोटल थे। इसमें डेली बेसिस अगर हम केस देखें तो जो है ना डेली न्यू केसेस अगर हम देखें पाकिस्तान में तो ये ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ शो कर रहे हैं कभी बहुत ही हाई हो रहा है और कभी बहुत ही लो जा रहा है। और पिछले चंद दिनों से ये जैसे हम देखें तो जो है ना वो 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को 520 केसेस हुए थे और फिर आज 16 अप्रैल को जो है ना ये 414 केसेस। तो ये ग्राफ डिफरेंट हमें शो करता है कि न्यू केसेस कितने हुए हैं हमारे पास के पाकिस्तान में। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि टोटल टेस्ट कितने हुए, कंफर्म जो है वो टोटल कंफर्म पेशेंट्स कितने हैं और डेथ्स कितनी हुई है, डेथ्स की जो हम रेट से शो कर रहे हैं और टोटल रिकवरीज की हुई किस तरह हुई है ये पर्पल से शो हो रहा है। तो इस ग्राफ में हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके बाद कोविड-19 का हमारे यहाँ एक चूँकि ये हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट थे वो जो ज़ायरीन थे हमारे ईरान से आए हुए थे तो उनमें कुछ ज़्यादा था, तो हमने स्पेशली उनके लिए बनाया हुआ है ये ग्राफ ताकि हमें मालूम हो सके कि कितने जो ज़ायरीन थे वो रिकवर हो चुके हैं और कितने जो है ना भी ज़ायरीन थे, कितने नॉन ज़ायरीन थे और लोकल लोगों में कितना, यानी इससे हम ये डिटेक्ट करेंगे कि लोकल लोग जो आउटसाइडर थे यानी जो बाहर से कोरोना हमारे पास केसेस आए वो कितने थे और हमारे पास लोकल ट्रांसमिशन कितने हैं। इस ग्राफ का सिंपल और मतलब ये है कि ज़ायरीन यानी जो हमारे पास आउटसाइड से जो आए हुए थे, ईरान साइड से आए हुए थे जो वहाँ पे उनको कोरोना हुआ था वो कितने थे और यहाँ पे जो है ना यह कितने लोकल ट्रांसमिशन कितनी हुई है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि डेथ कितनी हुई, टेस्ट कितने हुए, ये सारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस ग्राफ में से। इसके बाद हम हर सूबे वाइज कटर ग्राफ देख सकते हैं कि हर सूबे में कितने हमारे पास केसेस हुए, जिसमें अभी तक हमारे पास सबसे ज़्यादा जो एवरेज जा रही है वो पंजाब की जा रही है। पंजाब का ये हम यहाँ देख सकते हैं कि बढ़ रही है डेली और जो है ना वो कांस्टेंट नहीं हो रही, शुरू के दिन में थोड़ी कांस्टेंट थी उसके बाद बढ़ रही है। उसके बाद हमारे पास सिंध का है, आल सिंध में सबसे पहले शुरू हुआ था ये कोविड-19 की केसेस, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया और ये काफ़ी हद तक जो है ना ग्राफ नॉर्मल होता जा रहा है। KPK का हम देखें तो वो भी ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान में भी थोड़े केसेस कम है, GB और बाकी है इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर में थोड़े केसेस कम है। जबकि हमारे पास तशवीश की बात यह है कि पंजाब में और सिंध में केसेस बढ़ रहे हैं, KP में भी केसेस बढ़ रहे हैं। मेल और फीमेल परसेंटेज अगर हम देखें कि कितने परसेंट इफेक्ट किया हुआ है तो 80+ जो है उसमें 0.7% और इस तरह हम देखें 70 to 79 एज वाले देखें और सारे एज वाले हम देखें तो डिफरेंट परसेंटेज से हमें इफ़ेक्टिव मिलते हैं कि कितने परसेंट इफेक्ट हैं।
जिसे हम देखें तो 79 तक 3.04% मेल इफेक्ट है और 0.8% फीमेल इफेक्ट, यानी जो फीमेल और मेल इफेक्ट है उनमें से 70 to 79 एज वाले 0.8% है और मेल जो है वो 3.04% है। इस तरह डिफरेंट हम देख सकते हैं। सबसे लेस इफेक्टिव जो है वो 10 to 19 ईयर्स के हैं, जिसमें 4.5% मेल है और 2.36% जो है वो फीमेल है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेली टेस्ट कितने हो रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये भी एक इशू है कि कितने डेली टेस्ट हो रहे हैं। लोग परेशान हैं कि टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, कितने टेस्ट हो रहे हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टेस्ट डेली बेसिस पे जो है ना पंजाब में हो रहा है, जिसका हम इससे शो कर रहे हैं 3000 तक नॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं। 6 अप्रैल तक अगर हम देखें तो ये 2000 3000 अराउंड अबाउट एवरेज जा रही है। इसके अगर हम एवरेज निकालेंगे तो अराउंड अबाउट 2-3,000 होगी। इसके बाद सिंध में भी ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, केपी में थोड़े टेस्ट कम है और बाकी जो है ना हम इस ग्राफ से डिटेक्ट कर सकते हैं। टोटल एक्टिव केसेस का हम देखें और कंफर्म केसेस का, एक्टिव केसेस कितने और कंफर्म केसेस कितने, तो जो कंफर्म केसेस है वो हमारे पास 6000 तक है और जो अभी इस वक्त एक्टिव केसेस है वो हमारे पास 5000 तक है। जिस तरह हमें पीछे उसमें से ग्राफ में से फाइंड आउट भी किया कि 6919 पेशेंट जो है वो हमारे पास जो क्या है वो कंफर्म केसेस है। न्यू केसेस हम देखें और न्यूली रिकवर्ड पेशेंट्स का अगर हम देखें तो न्यूली रिकवरीज जो है वो हमारे पास डिफरेंट उसकी ये है, डिफरेंट ग्राफ जा रहे हैं हमारे पास। कभी कुछ दिन ज़्यादा, किसी दिन ज़्यादा रिकवरीज हो रही है, किसी दिन कम हो रही है, लेकिन किसी ना किसी तरह ये जा रही है। जबकि न्यू केसेस जो है उसका ग्राफ बदस्तूर बढ़ रहा है, जो कि तशवीशनाक बात है। यानी पाकिस्तान में इतनी रिकवरीज नहीं होती जितनी के न्यू केसेस आ रहे हैं। इस ग्राफ से हम सिंपली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेली बेसिस पर रिकवरीज कम हो रही है और डेली बेसिस पर पेशेंट ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं। टोटल डेथ वर्सेस टोटल रिकवरी अगर हम देखें पाकिस्तान में, तो जो डेथ है वो हमारे पास एवरेज उनका कम है, 500 से अभी बिलो है। जबकि हमारे पास जो है वो टोटल रिकवरीज जो है वो 1500 प्लस है, यानी 1500 प्लस हमारे पास रिकवरीज हुई है। कोरोना वायरस स्प्रेड कैसे हो, ये था हमारे पास पाकिस्तान को और ऑल ओवर द वर्ल्ड का डेटा। हम देखेंगे स्प्रेड कैसे होता है। जब ये वायरस पर्सन टू पर्सन यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होता है, कॉग्निटिव है। पीपल जो क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं एक दूसरे से, यानी अगर आप 6 फुट के करीब है किसी के और उसे कोरोना वायरस है तो वो आपको स्प्रेड हो सकता है। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स, जब आप इन्फेक्टेड पर्सन जो होते हैं वो कफिंग करते हैं, चींगता है या कांसता है, तो उससे भी आपको ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। और इस तरह माउथ या नोज से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे भी आपको ये हो सकता है अगर आप उस कोरोना वायरस के जो बिल्कुल करीब में हैं, या इससे भी आपको कोविड-19 हो सकता है। किसी सरफेस पे कोई पेशेंट है जो कोविड-19 का इफेक्टिव है, उसने दरवाज़ा खोला या दरवाजे के साथ चींक मारी उसने, तो दरवाजे के लॉक पे या दरवाजे के जो हैंडल है उस पे जो है ना वो वायरस पड़े हुआ। अब आपने उसी हाथ से दरवाज़ा अपने आज आया और आप ने वो दरवाज़ा खोला, तो इससे भी आपको हो सकता है कि वो उस दरवाजे के हैंडल से वायरस आपके हाथ तक और इस तरह आपकी जिस्म तक वो ट्रांसफ़र हो जाए। इसके बाद इसके जो है हमारे पास जो सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स है, जो सीडीसी वेबसाइट ने हमारे पास वो सीडीसी वेबसाइट ने जारी किया, वो फेवर है, कफ है, यानी आपको बुखार होगा, आपको खांसी आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में मसला आएगा। जो सिम्टम्स होते हैं वो 2 से 14 डेज़ में पेयर होते हैं जब एक्सपोजर के। और इसमें फिर ये भी है कि अगर आप इफ़ेक्टिव यहाँ चाइना या उस जगह जहाँ जो इफ़ेक्टिव है कोविड-19 से, अगर उस जगह आप गए हुए हैं तो वहाँ से आके के दोबारा, और अगर वापस आए वहाँ से जो इफ़ेक्टिव एरिया है और आप में सिम्टम्स है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, में भी आपको कोरोना हो चुका हो। इन्फेक्शन रेट ये है कि इन्फेक्शन रेट इसका कम है, 1.5 से 4.5% तक है। अगर किसी एक बंदे को कोरोना हो जाए तो 1.5 से 4.5% तक ये स्प्रेड कर सकता है। मीज़ल्स के हमारे पास ज़्यादा है, 12 to 18 है। सार्स और स्वाइन फ्लू और सीजनल फ्लू के भी हमारे पास 1.4 to 1.6, 0.9 to 2.1 रिस्पेक्टिवली ये इन्फेक्शन रेट्स हैं। डेथ रेट जो है सबसे ज़्यादा जो डेथ्स होती है वो 15%, अराउंड अबाउट 15% डेथ्स हुई है। 80% 80 प्लस जो है जो होती हैं उनमें। जबकि इस तरह बाकी भी हम देख सकते हैं सबसे लो रेशियो जो है वो बिलो 50 जो पीपल्स हैं उनमें सबसे लो रेशियो है, 1 या 2% तक रेशियो होती है। जबकि हेल्थ कंडीशन का अगर हम देखें तो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है जिन्हें, यानी दिल का अमराज होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा रेट है डेथ रेट 11% तक। इसके बाद डायबिटीज़ का देखें तो डायबिटीज़ में भी 7% तक है। और बाकी हम इस तरह देखें मेल में जो सेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो मेल में जो है सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है। इसकी वजह यह है कि मेल एक्सपोज बहुत ज़्यादा है इस वायरस के, वो बाहर घूमने फिरने जाते हैं, वो बाहर रिज़्क की तलाश में और बाकी चीज़ों की तलाश में जाते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपोज होता है। फीमेल में सच रेट नहीं है हाई।
स्टेबिलिटी क्या है इस तरह के मेटल पे भी, ग्लास पे, प्लास्टिक पे 9 डेज़ तक रूम टेम्परेचर पे या बिलो रूम टेम्परेचर ये वायरस एग्जिस्ट कर सकता है। स्टेबल यानी फीसिस और यूरिन में भी रूम टेम्परेचर पे 1 से 2 डेज़ तक ये वायरस रह सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन फीसिस करे या यूरिन करे तो 1 से 2 दिन तक वो फिर भी स्टेबल रह सकता है। 4 डेज़ तक स्टूल में जो डायरिया पेशेंट होते हैं उसमें 4 डेज़ तक रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पीच ना हाई होता है नॉर्मल से, तो उसमें सर्वाइवल बेस्ट होता है वायरस के लिए, वो बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं। हीट 56 डिग्री पे अगर हीट हो तो वो सार्स कोरोना वायरस को किल कर सकता है, यानी 15 मिनट के लिए अगर वो एक्सपोज हो तो वो किल हो सकता है या रिडक्शन उसकी हो सकती है। इंक्यूबेशन कैसे कर सकते हैं? इथेनॉल 2 to 71% इथेनॉल में के साथ 1 मिनट के लिए ट्रीट करें तो ये इनएक्टिव हो जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड 0.5% हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ 1 मिनट के लिए ट्रीट करें तो ये इनएक्टिव हो सकता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.1% के साथ 1 मिनट के लिए ट्रीट करें तो कोरोना वायरस को हम इनएक्टिव कर सकते हैं। हम एक दूसरे के साथ कैसे खुद अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं, ख़ुद को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जो सिक है, जो बीमार है, उनके साथ कांटेक्ट ना करें, अवॉइड करें अपनी आंखों को, नोज़ को और माउथ को बार बार छूने से, और घर पे रहे जब हम बीमार हो, क्वारंटाइन में रहे। उसके बाद जब हमें कफ़ आए या स्नीज़ करे तो टिशू के साथ करें और वो टिशू फेंक दे। और जो चीज़ें हम टच कर रहे हैं, जो डेली यूज़ की चीज़ें, उसको इस पर डिसइंफेक्टिव स्प्रे करें और साबुन के साथ हाथ को दे बार बार 20 सेकंड्स तक। अगर आप बीमार हैं तो आप क्या करें, आप घर पे रहे, अगर आप कफ़िंग करें, स्नीजिंग करें तो उसके बाद किसी टिशू से मुंह को डांपे और उसके बाद वो टिशू ट्रैश में फेंक दें। और टच ऑब्जेक्ट जो है, जो चीज़ आप टच करते हैं उनको डिसइंफेक्ट करें बार बार डिसइंफेक्टिव स्प्रे से। एक्चुअली हम ये टॉपिक अगर देखें तो इसमें ये होता है कि जो हमारे पास जो बेसिकली डिजीज़ आ रही है, 75% ऑफ इमर्जिंग डिजीज़ जो है ह्यूमन पे, वो एनिमल्स की वजह से आ रही है। यानी एनिमल की वजह से ह्यूमन को 75% तक डिजीज़ हो रही है। जैसे कोरोना वायरस भी एनिमल से ही इंसानों तक ट्रांसमिट हुआ है। अभी कोई वैक्सीन इस तरह नहीं बनी हुई कोरोना वायरस के खिलाफ, और जो बेस्ट वे है वो ये है कि आप जो है ना एक्सपोज ना हो वायरस के, आप घरों पे रहे, क्वारंटाइन में रहे, और जो हेल्थ के लिए प्रिवेंटिव मेयर्स है उस पर मुकम्मल अमल करें। ट्रीटमेंट अभी तक कोई नहीं आई है, और इसके साथ ही डिफरेंट सी कंट्रीज़ और लगे हुए ट्रीटमेंट फाइंड आउट करने में। होप्स हो जल्दी हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट आ जाएगी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा। इसके आप रिक्वेस्ट करते हैं हम आपसे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मज़ीद आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हमारी तरफ से मिल सके डिफरेंट टॉपिक्स पे। थैंक यू। तो वीवर्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारे व्यूवर्स डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं जिसके लिए हम आगे आने वाली वीडियोस ला रहे हैं, जिसमें व्हाट इज़ वैक्सीन, हाउ इट वर्क्स, एंड वन ऑफ द वीडियो इज 75% वायरस इज़ कमिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। इसके साथ साथ अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे हम वीडियो बनाएं, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।